हम्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आचार्य सीसी के उस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज है आपका 29 दिसंबर, ठीक है। और 29 दिसंबर 2024 की करंट अफेयर्स लेके हम लोग फिर आप लोगों के सामने हाजिर है। तो आज के करंट अफेयर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो डेली बेसिस पे जो घटनाएं घटनाक्रम देश विदेश के अंदर होता है वो सभी का हम निचोड़ लेके अपने इस चैनल पे लेके आते हैं और डेली आपका करंट हम कवर कराते हैं। तो आपको करना बस इतना सा है कि डेली लाइव आना है चैनल पे और इस वीडियो को देखना है, नोट्स बनाने हैं और लगातार, ज़्यादा नहीं, 6 से 7 महीने की आपकी मेहनत है। 6 से 7 महीने तक अगर आप लगातार कर पाए, इस चीज़ को फॉलो कर पाए, तो 6 से 7 महीने के बाद अगर आप एग्जाम में अपियर होते हैं, किसी भी टाइप ऑफ एनी एग्जाम में अपियर होते हैं, तो गारंटी है कि जीएस के अंदर जो करंट अफेयर आएगा ना, वो नहीं छूटेगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा। इसके अलावा अगर आप बेसिक जीएस पे भी फोकस करना चाहते हैं तो भावना एजुकेशन हब ने अपने अलग अलग सेगमेंट के कोर्स लॉन्च किए हुए हैं। लाइक आप अगर आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी कोर्स लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी के कोर्स क्या बात करें तो वंदे भारत कोर्स के नाम से कोर्स लॉन्च हुआ है। इस कोर्स को 999 रुपये इसकी फीस रखी गई है। कितनी रखी गई? 999 रुपये। पर अगर आप 200 स्टूडेंट में शामिल हो जाते हैं, 200 स्टूडेंट में, तो ये फीस कुल 299 रुपये रह जाएगी। पर भावना एजुकेशन हमने क्या करा है, एक एक्स्ट्रा ऑफर और दे दिया है आपको। अगर आप 2 जनवरी तक कोर्स में एनरोल हो जाते हैं तो आपको 99 रुपीज़, कुल 99 रुपीज़ ही देने होंगे। और 99 रुपीज़ में आप इतनी सारी फैसिलिटी ले लेंगे। और इस सारी की सारी फैसिलिटीज में आप लेंगे कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस फॉर कवरेज, डेली 3 लेक्चर्स, डिटेल टाइम टेबल, हाईली एक्सपीरियंस टीचर, वीकली लाइव एंड टेस्ट इंक्लूडिंग ऑल पीवाईक्यूज फॉर्म 2004 टू 2024, ठीक है। यानी 14 से लेकर 24 तक जितना भी आपका आपका रेलवे के अंदर आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, टाइप ऑफ एनी एग्जाम, ठीक है, सभी का यहाँ पर पीवाईक्यू आपको कवर कराया जाएगा सिर्फ 99 रुपीज़ देकर। तो आपको करना क्या है, जल्दी जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा और लिंक पे क्लिक करिए और अपने जो अपना फ्यूचर है उसको बिल्ड करने में भावना एजुकेशन आपका साथ दीजिए, ठीक है। तो आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले जैसे कि हम हर बार एक कोट पढ़ते हैं, तो आज का भी एक कोट है और ये कोट उन बच्चों के लिए है जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि एक ना एक दिन हम कामयाब हो जाए। तो हमारी शुभकामना है कि वो एक ना एक दिन जरूर कामयाब होंगे, ठीक है। तो आज का कोट क्या है हमारा? महान कार्य ताकत से नहीं, लगातार लगे रहने से होता है। महान कार्य ताकत से नहीं, लगातार लगे रहने से होता है। यानी अगर आपने अपना कोई एम चुन लिया है, कोई मंजिल आपने चुन ली है, तो लगातार सिस्टमेटिक तरीके से अगर मेहनत करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आप जरूर अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी खरगोश और कछुए की। तो खरगोश और कछुआ जब दोनों रेस में दौड़ना चालू करते हैं, तो खरगोश जिसको अपनी चाल पर घमंड है कि मैं बहुत तेज दौड़ता हूं, वो कुछ समय बाद जब उसको दिखता है कि पीछे कछुआ आ ही नहीं रहा है, तो सोचता है कि मैं आराम कर लेता हूं थोड़ा सा एक पेड़ के नीचे। तो वो आराम करने लेटता है तो सो जाता है। कछुआ जो कि अपनी चाल पर तेज नहीं भाग सकता, पर अपनी चाल पे चलता रहता है, नियत, रुकता नहीं है, थकता नहीं है। और कछुआ बिना रुके अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। और वो खरगोश जो कि सही मायनों में बहुत तेज दौड़ता था, वो अपने घमंड के कारण, अपने बेवकूफी के कारण रेस को हार जाता है। तो अगर आप अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं तो लगातार बने रहिए, लगे रहिए अपनी मेहनत में, एक ना एक दिन जरूर आपको कामयाबी मिलेगी, ठीक है। तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ में आज का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन क्या है हमारा? आकाशदीप, अ बिहार नेटिव रिप्रेजेंटेटेड विच स्टेट इन द डोमेस्टिक क्रिकेट सर्किट। यानी बिहार के मूल निवासी
आकाशदीप ने घरेलू क्रिकेट में किस राज्य का प्रतिनिधित्व किया है? तो घरेलू क्रिकेट में किस राज्य का प्रतिनिधित्व किया है? कौन है वो आकाशदीप? बंगाल, कर्नाटक, मुंबई या पंजाब? तो आंसर इज आकाशदीप, आंसर इज बंगाल। ठीक है, आकाशदीप बंगाल के रहने वाले हैं और इन्होंने घरेलू क्रिकेट में जो आपका डोमेस्टिक क्रिकेट होता है उसमें किस राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? बंगाल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बंगाल जो है, बंगाल की अगर बात करें, बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? सीएम कौन है? तो आप कहेंगे ममता 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 बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, आप कहेंगे, आपसे पूछा जाए बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो आप कहेंगे ममता बनर्जी। ठीक है, और इसके बाद आपसे पूछा जाए बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है, तो आप कहेंगे ममता बनर्जी। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि बंगाल के गवर्नर कौन है? गवर्नर यानी राज्यपाल। बंगाल के गवर्नर कौन है यानी बंगाल के राज्यपाल? बंगाल के राज्यपाल कौन है? बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो आप क्या बताएंगे? बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंदा। ठीक है, डॉक्टर सीवी आनंदा। डॉक्टर सीवी आनंदा बंगाल के फिलहाल में गवर्नर है। ठीक है, फिलहाल में क्या है? बंगाल के गवर्नर है सीवी आनंदा। तो ऐसे आपको ना याद रखने हैं, राज्यों के नाम याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। क्लियर है भाई? पंजाब के सीएम कौन है? आप मुझे आंसर बताइए। और ये किस पार्टी से रिलेटेड है? तो ये आम आदमी पार्टी से रिलेटेड है। ठीक है, मुंबई के सीएम कौन है? मुंबई के सीएम है देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, देवेंद्र फडणवीस। और ये किस पार्टी से रिलेटेड है? बीजेपी। ये किस पार्टी से रिलेटेड है? बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कर्नाटक के सीएम कौन है? कर्नाटक के सीएम कौन है, तो आप बताएंगे सिद्धारमैया। ठीक है, सीधा रमैया जो है वो कौन है? कर्नाटक के सीएम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रक्षा विभाग तक के प्रावधान डैश में अधिकृत किया सामग्री और सेवाओं और ताइवान के लिए सैन्य शिक्षा और प्रशिक्षण में। ठीक है, तो कितने बिलियन डॉलर का ताइवान की सेवा और सैन्य शिक्षा और प्रशिक्षण में दिया है? ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ऑथोराइज द प्रोविजन ऑफ अप टू डैश रुपीस इन डिफेंस डिपार्टमेंट मटेरियल एंड सर्विसेज एंड इन मिलिट्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू ताइवान। ठीक है, तो ताइवान ट्रेनिंग के लिए जो बाइडेन ने कितने रुपए का अनुदान दिया है? ठीक है, 1 बिलियन डॉलर, 571 बिलियन डॉलर, 731 बिलियन डॉलर, 171 बिलियन डॉलर। तो आंसर इज 571 मिलियन डॉलर जो है वो ताइवान अमेरिका के अंदर ताइवान मिलिट्री एक्सरसाइज होगी। ठीक है, या फिर जो मिलिट्री सर्विसेज होगी, एजुकेशन को लेकर होगा, ट्रेनिंग को लेकर होगा, वो इतना पैसा जो है वो ताइवान गवर्नमेंट के ऊपर दिया जाएगा। ठीक है, और कौन दे रहा है? यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इस पैसे को ऑथराइज किया है। क्लियर है? किसके अगेंस्ट में? चाइना के अगेंस्ट में, क्योंकि चाइना ताइवान पर अपना हक मानता है। चाइना ताइवान पर अपना हक मानता है। नेक्स्ट, फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन है?
तो फिनलैंड के प्रधानमंत्री, हाल ही में फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नए पैट्री, ठीक है ना, पैट्री ओरोपो, ठीक है, पेट्री ओरोपो जो है फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री है। ठीक है, फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है तो आप बताएंगे, पेट्री ओरोपो। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट है, भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच, भारत और इंग्लैंड के बीच पहला भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच कोलकाता में खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच कोलकाता के अंदर खेला जाएगा। और ये मैच किस तारीख को होने वाला है, आप मुझे बताएंगे ये मैच जो है किस डेट को होने वाला है? 5 जनवरी, 22 जनवरी, 15 जनवरी या 25 जनवरी, कब होने वाला है? तो आप बताएंगे सर ये होने वाला है आपका 22 जनवरी को। 22 जनवरी को भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच खेला जाएगा। इंग्लैंड की टीम भारत आई है T20 मैच खेलने। ठीक है, नेक्स्ट है, सैरोगेसी अधिनियम कब पारित हुआ? सैरोगेसी का मतलब क्या होता है? एक महिला होती है जो किसी दूसरे का बच्चा अपने पेट में पालती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? सैरोगेसी। ठीक है, किराए की माँ जिसको बोल देते हैं। तो सैरोगेसी अधिनियम जो है कब पास हुआ है? 2022, 2020, 2021, 2023। ठीक है, तो सैरोगेसी अधिनियम जो है वो 2022 में पारित हो गया है। इसको विधान बना दिया गया है, अगर कोई किराए की माँ कोई लड़की बनती है, ठीक है, तो उसको क्या क्या कानूनी प्रावधान सरकार के द्वारा दिए जाएंगे वो सारा यहाँ दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी ने पंजाब के किस शहर में नगर पालिका चुनाव जीता? हाल ही में पंजाब के नगर पालिका चुनाव हुए थे। ठीक है, तो उसमें आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज करी है। तो कहाँ दर्ज करी है? अमृतसर, फगवाड़ा, लुधियाना या पटियाला? कहाँ पर जीत दर्ज करी है? तो आंसर बताएंगे पटियाला। पटियाला में आम आदमी पार्टी ने जो लोकल गवर्नेंस नगर पालिका के चुनाव हुए थे उसमें जीत दर्ज करी है। तो हम यहाँ बात करें आपसे लोकल गवर्नेंस की, तो नगर पालिका के लिए संविधान में कौन सा पार्ट है आपके लिए? संविधान में नगर पालिका के लिए पार्ट दिया गया है 9A। ठीक है, क्या दिया गया है? 9A। संविधान में नगर पालिका के लिए आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो आप बताएंगे सर आर्टिकल 243 P से लेकर 243 ZG तक नगर पालिका के लिए आर्टिकल है। नगर पालिका के लिए संविधान में कोई शेड्यूल यानी अनुसूची है? आप बताएंगे अनुसूची है, तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल अनुसूची है। अनुसूची 12 नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिकाओं को संविधान में जगह देने के लिए किस संविधान संशोधन का इस्तेमाल किया गया था? तो आपका एक अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, नगर पालिकाओं को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देने के लिए, और वो अमेंडमेंट था 74 अमेंडमेंट हुआ था 1992 में अमेंडमेंट हुआ था, और इसने नगर पालिकाओं को क्या दे दिया था? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दिया था। ठीक है, नगर पालिकाओं के इलेक्शन कौन कराता है? चुनाव कौन कराता है? आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे चुनाव कराने का जो राइट है ना नगर पालिकाओं का, वो है स्टेट गवर्नमेंट का। किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का। यहाँ पर चुनाव कराने का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई राइट नहीं होता है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का राइट होता है इलेक्शन कराने का। ठीक है, तो अगर आपसे नगर पालिकाओं के बारे में चीजें पूछी जाए तो ये फुल डिटेल आपके पास में नगर पालिका चुनाव को लेकर हो जाता है। नगर पालिका का इलेक्शन लड़ने के लिए जो कैंडिडेट होता है, तो कैंडिडेट की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? अगर वो नगर पालिका का चुनाव लड़ना चाहता है तो मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, वोटर्स की 18 साल ही रहेगी, पर कैंडिडेट की जो मिनिमम एज रहेगी वो कितनी रहेगी? 21 साल रहेगी। लोकसभा के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज कितनी होती है? ठीक है, तो अब बताएंगे मिनिमम एज वो लोकसभा कैंडिडेट, तो आप बताएंगे 25 ईयर। अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो आप 25 साल होने चाहिए मिनिमम। वहीं अगर आप राज्यसभा में जाना चाहते हैं तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए आपकी? 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, वहीं अगर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना चाहिए, राष्ट्रपति, तो प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होती है? तो प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज 35 साल होती है।
वहीं वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होती है? तो 35 साल होती है। ठीक है, तो इतना कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए जो आपके लिए यूजफुल हो सकता है आने वाले किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट, a team of officials from Kerala are in Tamil Nadu to remove truckload of hazardous waste which was brought from Kerala and dumped across which district in Tamil Nadu। ठीक है, तो क्या हुआ, जो केरल जो ट्रक है, ठीक है, कचरे से भरा ट्रक है, उसको हटाने के लिए केरल के अधिकारियों की एक टीम तमिलनाडु में पहुंची और केरल से उसको लाया गया। ठीक है, तमिलनाडु के किस जिले में ये जो ट्रक है ये पलटा हुआ था? ठीक है, कहां पर पलटा हुआ था? थनी, तिरुवल्ली, ठीक है, तनकासी या कन्याकुमारी। तो तिरुवल्लई के अंदर इस ट्रक को पलटा हुआ था। ये ट्रक कहां पर पलटा हुआ था? फिलहाल में तिरुवल्लई के अंदर। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, which state has requested the 55 GST Council to let it impose 1% fluid cess on goods in the tax slab above 5% transported through the state to help its mobilize fund to rehabilitate those affected by flood। ठीक है, यानी किस राज्य ने 55वीं जीएसटी परिषद से कर में माल पर 1% टैक्स लगाने का अनुरोध किया है और ज्यादा जो 5% से ऊपर के स्लैब को राज्य के माध्यम से ले जाया गया ताकि प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए धन जुटाया जा सके। यानी जो जीएसटी में 5% की स्लैब होती है ना, 5, 12, 18, 28, तो सरकार ने ये कहा है स्टेट गवर्नमेंट ने कि हमारे जो ट्रेड होता है स्टेट के अंदर इस पे 5% से यानी प्लस 1% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाए। उस 1% का जो पैसा हो राज्य सरकार को मिले और राज्य सरकार क्या कर सके, जो रिहेबिलिटेशन होता है, ठीक है, जो पुनर्वास होता है, तो पुनर्वास के लिए काम कर सके। तो किस सरकार ने प्रपोजल पेश करा है? बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरला। ठीक है, तो आंसर बताइए, आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। आंसर इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर आपसे पूछ लिया जाए या आंध्र प्रदेश का गवर्नर की आपसे बात कर ली जाए, तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? सी चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू। और गवर्नर की आपसे बात करी जाए तो एस अब्दुल नजीर। ठीक है, एस अब्दुल नजीर ये गवर्नर है। और सीएम कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू। सीएम कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, बिहार के सीएम कौन है? कमेंट में आंसर बताएं, बिहार के सीएम कौन है? ठीक है, नेक्स्ट, कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने अपने सार्वजनिक जीवन में किस तरह करी? ठीक है, तो कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी, महात्मा गांधी जी ने करी थी एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता। आंसर है कि कब करी थी, पूछा रहा है कब करी थी। तो महात्मा गांधी ने कहाँ करी थी? मद्रास, चंपारण, बेलगांव या गया सेशन। तो विच इज द ओनली कांग्रेस सेशन दैट महात्मा गांधी चेयर्ड इन हिज पब्लिक लाइफ? तो अपने जीवन काल में सिर्फ महात्मा गांधी एक बार कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट बने थे, अध्यक्ष बने थे। वो कब, कहाँ बने थे? तो आप बताएंगे बेलगांव। बेलगांव कर्नाटक के अंदर है, कर्नाटका के अंदर है। ठीक है, और कर्नाटक में बेलगांव है। और वहां पर 1924 में 26
और 27 दिसंबर को बेलगांव सेशन हुआ था, और इस बेलगांव सेशन में गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। और अभी हाल फिलहाल में ही यानी 27 दिसंबर को इसका 100 शताब्दी वर्ष मनाया गया है। ठीक है, 100 शताब्दी वर्ष मनाया गया है। ठीक है, 100 शताब्दी वर्ष मनाया गया है। क्लियर है, याद रखेंगे आप। 100 क्या बनाया गया है? शताब्दी वर्ष मनाया गया है। ठीक, बात करें कर्नाटक, तो कर्नाटक के सीएम कौन है आपसे पूछा जाए तो बताएंगे? कर्नाटक के सीएम कौन है तो आप बताएंगे? चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया। ठीक है, क्या बताएंगे? सीधा 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 रमैया। सीधा रमैया जो है वो फिलहाल में कौन है? सीधा रमैया कौन है फिलहाल में? चीफ मिनिस्टर कहाँ के? कर्नाटक के। ठीक है, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस की बात कर लें आपसे, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस की बात करें, ठीक है, कांग्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस की बात करें, तो इंपॉर्टेंट सेशन में एक तो आपका 1885 का सेशन आ जाता है। ठीक है, इस सेशन में होता क्या है? ये सेशन होता है आपका मुंबई में। आपसे पूछा जाए तो ये सेशन कहाँ होता है तो आप बताएंगे सर ये सेशन मुंबई में होता है। कहाँ होता है? मुंबई में सेशन होता है। ठीक है, मुंबई में सेशन होता है, और इसमें 72 डेलीगेट्स जो होते हैं, 72 जो लोग हैं वो इसका हिस्सा बनते हैं। ठीक है, 72 पीपल्स। इसके बाद में इंपॉर्टेंट सेशन होता है आपका 1905 का, 1905 का। ठीक है, कोलकाता, कोलकाता। और इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है? इसमें आपका जो बंगाल पार्टीशन है, बंगाल पार्टीशन, बंगाल पार्टीशन की घोषणा करी जाती है। ठीक है, उसको रोका जाता है, उसके विरोध में, उसके अगेंस्ट में प्रस्ताव पास करा जाता है। फिर आपका 1907 सूरत, 1907 सूरत। इसमें क्या होता है? इसमें कांग्रेस विभाजन। इसमें क्या करेंगे आप? कांग्रेस विभाजन, कांग्रेस विभाजन, गरम दल और नरम दल, गरम दल और नरम दल को लेकर विभाजन होता है। ठीक है, फिर आप करेंगे 1916, 1916 लखनऊ, 1916 लखनऊ। ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या होता है? कांग्रेस का विलय, गरम दल और नरम दल दोनों आपस में विलय कर लेते हैं। और दूसरा इसमें क्या काम होता है? मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस आपस में गठबंधन करते हैं। ठीक है, तो कब होता है? 1916 में। क्लियर है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस हैं आपके। कुछ और लिख देते हैं यहाँ पर, वैसे तो बहुत है पर हम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, तो गांधी जी का 1924 का आपका हो ही गया। इसके बाद में आ जाएगा आपका सीधा 1929, 1929 लाहौर, 1929 लाहौर दिसंबर में होता है। इसमें होता क्या है? जो आपका पूर्ण स्वराज है, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। ठीक है, कंप्लीट, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो प्रस्ताव है पास कर लिया जाता है। ठीक इसके अगले साल, इसके अगले साल यानी 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो आप ये कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, आप याद रखेंगे। इसके अलावा और भी हैं, कभी जब हम आपको हिस्ट्री वगैरह पढ़ाएंगे तब हम आपको इस चीज के बारे में बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीएम नरेंद्र मोदी वाज कन्फर्ड द मुबारक अल कबीर। ठीक है, तो
पीएम मोदी को, ठीक है, एक वो मिला है आपका, क्या क्या कह सकते हैं, एक अवार्ड मिला है मुबारक अल कबीर, ठीक है, ऑर्डर बाय हिज अमीर ऑफ कुवैत शेख मिसल अल अहमद अल जबीर अल सबा, ये अमीर है कुवैत के, ठीक है। तो इन हिज रिसेंट विजिट टू द वेस्ट एशियन कंट्री हु अमंग द फॉलोइंग वर्ल्ड लीडर डिड नॉट रिसीव हिज ऑनर, ठीक है। यानी अगर बात करें तो ये जो अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ये एशिया में हाल ही में उन्होंने जो यात्रा रही है कुवैत में, तो कुवैत में यात्रा के दौरान इनको ये दिया गया है। तो विश्व के जो नेता है इनमें दिया गया है, ठीक है। तो ये जो सम्मान है विश्व के किस नेता को नहीं मिला है अभी तक, विश्व के किस नेता को ये सम्मान अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। तो अभी तक ये सम्मान नहीं मिला है। बिल क्लिंटन, बराक ओबामा, बशर अल असद, किंग चार्ल्स। तो अभी तक जो नहीं मिला ये सम्मान, तो ये किसको नहीं मिला, तो आप आंसर बताएंगे। सर ये जो सम्मान है ये बराक ओबामा को नहीं मिला है। बराक ओबामा आप यूएस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2 बार। बिल क्लिंटन ये भी आपके यूएस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है, ये भी आपके यूएस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ये भी आपके। बशर अल असद, ठीक है, इनको नहीं मिला है अभी तक, बशर अल असद को नहीं मिला है। किंग चार्ल्स ये ब्रिटेन के राजा हैं, ब्रिटेन के किंग हैं, ब्रिटेन किंग है, ठीक है, यूके के किंग है, क्लियर है, यूनाइटेड किंगडम के किंग है, ठीक है। तो कौन सा अवार्ड मिला है, मुबारक अल कबीर। नेक्स्ट, भारत महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है। अगर हम कुवैत की बात करें, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है, कुवैत के बारे में कुछ मोस्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास में क्या है। तो कुवैत की पहली इंफॉर्मेशन, बिफोर 1967 कुवैत करेंसी का नाम क्या था, रुपया। क्या नाम था, रुपया। क्योंकि 1961 तक, ठीक है, 1961 तक कुवैत जो है वो ब्रिटेन का क्या था, ब्रिटेन का गुलाम था, ठीक है, ब्रिटेन का गुलाम था। और 61 में जब उसको आज़ादी मिली तब उसने अपनी करेंसी नहीं इशू करी। तो कुवैत की करेंसी की बात करें तो क्या है, कुवैती दिनार। क्या है, कुवैती दिनार। कुवैती दिनार जो है कुवैत की करेंसी है, क्लियर है। नेक्स्ट, और कुवैत की राजधानी की बात करें आपसे, तो कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है आपकी, ठीक है, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है। भारतीय महिला टीम के, ठीक है, भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच कौन है। भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच कौन है, संजय बांगर, सुनीता शर्मा, रमेश पवार, अनमोल मजूमदार। तो आंसर इज अनमोल मजूमदार। अनमोल मजूमदार जो है वो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के क्या है, मुख्य कोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के खिलाफ अगले मैच में नाथन मैक्सविनी की जगह कौन सा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज लेगा। तो देखिए भारत के खिलाफ अगले मैच, भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ना भी टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। तो जिसमें एक मैच भारत जीत चुका है, एक ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है, एक ड्रॉ रहा है अभी तक, ठीक है। तो अभी तक ये सीरीज चल रही है, तो अभी 1-1 की बराबरी पर है। तो जब तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था तो इसमें बताया था कि नाथन मैक्सवेनी की जगह कौन सा ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज जो है दूसरे टेस्ट मैच में कौन सा ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज ने जगह ली है। तो आंसर बताएंगे, दूसरा भारत और ऑस्ट्रेलिया जो मैच खेला गया था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सान कॉन्सास जो है इन्होंने नाथन मैक्सविनी की जगह ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज में नाथन मैक्सविनी की जगह ली है, ठीक है, भारत के साथ दूसरे टेस्ट मैच में। नेक्स्ट है, रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए केंद्र द्वारा
महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए केंद्र ने एक योजना चालू करी है, उस योजना का नाम क्या है? तो जहां पर रेलवे स्टेशन से रिलेटेड है वो योजना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ये क्या है आपका? रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा इस स्कीम में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका और लास्ट क्वेश्चन, संसद सत्र के दौरान अमित शाह ने किस राजनीतिक व्यक्ति का उल्लेख किया था, ठीक है, जिसको लेकर बहुत बड़ा विवाद हो गया था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर और सुभाष चंद्र बोस। तो आंसर इज बी आर अम्बेडकर। तो मतलब अमित शाह जी ने यही बोला था कि हर जगह भीमराव अम्बेडकर, जय भीम, भीमराव अम्बेडकर, हर बार यही बोलते रहते हैं। तो बस इसी बयान को लेकर जो है पूरे देश में अब हंगामा है कि बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर का अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अपमान करा है, ठीक है। तो इसी को लेकर बहुत बड़ा विवाद पैदा हो चुका है। तो आज के ही करंट अफेयर्स में हमने 15 क्वेश्चन आपके कवर कराए हैं, यही आपका करंट अफेयर्स था। तो वीडियो को अच्छे से देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अभी के लिए विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे आपसे एक नई करंट अफेयर वीडियो के साथ में। धन्यवाद।